जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु मातृशक्ति माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय तपस्वी, वंदनीय भारत माता और वंदनीय संपूर्ण देश की जनता, सभी को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा सभी को प्रणाम करता हूँ। आइए आप लोग श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनिए। यह कथा प्रथम स्कंद की चल रही है। कथा में व्यास जी और सुखदेव के बीच में वार्ता चल रही है। सुखदेव जी सांसारिकता में बंधना नहीं चाहते थे। सुखदेव जी की उत्पत्ति के बारे में मैंने पिछले अध्यायों में कहा है। जब सुखदेव जी ने कहा पिताजी से कि न्यायोपार्जित धन का अर्जन तो सुखदेव जी ने जब गृहस्थ आश्रम के लिए ठीक नहीं कहा तो राजा जनक के पास भेज दिया। व्यास जी ने पुत्र जाओ और विदेह जनक के पास जाके तुम अपनी शंका का समाधान करो, क्योंकि वो एक राजा होते हुए भी एक संत की तरह, तपस्वी की तरह अपना जीवन जीते और विदेह हैं, देह से भी उनका कोई विशेष आसक्ति नहीं है। इस तरह से और उन्होंने कहा कि यह वेद तुल्य श्रीमद् देवी भागवत को कंठ करो। 18,000 श्लोकों को अच्छी तरह से कंठ कर लो, इसको पढ़ो और समझो। यह वेद तुल्य है। भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को सुखदेव तुम पढ़ो। इसमें 18,000 श्लोक हैं। इसको हृदयंगम कर लो, हृदय में धारण कर लो इसको। क्यों? कि ये इस पुराण के पाठ करने वाले और श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। 18 सहस्त्राणाम श्लोकानाम कुरु संग्रहम अज्ञान नाशनम दिव्यम ज्ञान भास्कर प्रबोधकम सुखदम शांतिदम धन्यम दीर्घायुष्करम शिवम शृण्वताम पठताम चेत पुत्र पौत्र विवर्धनम। कहने का आशय यह है, श्रीमद् देवी भागवत का पाठ भी करना चाहिए और श्रवण भी अगर कोई सुनाता है तो सुनना चाहिए। इससे ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। ऐश्वर्य प्राप्त होता है, आरोग्य प्राप्त होता है, अज्ञानता दूर होकर ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है और सांसारिक तौर पर पुत्र पौत्र इनकी परंपरा बनी रहती है। अब जनक जी ने समझा दिया अच्छी तरह से कि बंधन का कारण मन है और ये चीज मेरी है, मैं अरु मोर तोरते माया। यही सब बंधन के कारण। यह मेरा है, यह तेरा है, यह शरीर मेरा है। सत्य तो यह है, शरीर भगवान का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। कारण में माता पिता है
और प्रारब्ध में हमारा जीव है, और यह जीव उन्हीं परमात्मा का अंश है। और मन जीवन को, बंधन को कारण बनता है, और अपनी आयु के आश्रम के अनुसार मन को सदैव कोशिश करे बांधने की, ताकि मन आदमी को भटकने न दे, योग मार्ग में स्थित हो। अब यहाँ से आगे कथा आज हम सुनाएंगे आपको। इस तरह से ज्ञान पाकर एक लंबी वार्ता के बाद सुखदेव जी की और जनक जी की चलती है। जनक जी ने सुखदेव जी को संतुष्ट कर दिया। बहुत बड़ा व्याख्यान है दोनों के बीच में। कई दिनों तक कई द्वारों पर खड़ा रहना पड़ा सुखदेव जी को, तब कहीं राजा जनक से उनकी भेंट हुई। अब वो पूर्ण अपने प्रश्नों से, उत्तर से संतुष्ट होकर अपने पिता व्यास जी के आश्रम पर आ गए। अब इसके बाद उनकी शादी होती है। अब शादी करते हैं सुखदेव जी। इसकी कथा हम आप यहाँ से सुनाते हैं मित्रों। इस तरह से आगे की कथा आज सुनाएंगे। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा सुनाते हैं आपको। यह श्रीमद् देवी भागवत, ये बता दे, ये पुराणों का सिरमौर ग्रंथ है। यह दुर्गा शक्ति, ब्रह्म शक्ति का सर्वश्रेष्ठ पुराण। आप लोग सुनिए, समय मिले तो। मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, इस पर मैं इसको कह रहा हूँ, कोशिश कह रहा हूँ कहने की कि मैं आप लोगों को पूरा पुराण सुना दूँ। श्रीमद् देवी भागवत अद्भुत ग्रंथ। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद आगे कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा वेगिए नाथ न लाये वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस ब्रह्मांड के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह से लौट आते हैं और अपने पिता के यहाँ आश्रम में रहने लगते हैं। स्थित तत्राश्रमे रम्ये पितुपार्श्वे समाहिता। वेदाध्ययन संपन्ना सर्वशास्त्र विशारदा। जनकस्य दशां दृष्ट्वा राज्य अस्थस्य महात्मनः। सनिवृत्तिं पराप्राप्य पितुराश्रम संस्थितः। सूत जी कहते हैं, महाराज जनक की बात सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के यहाँ चल पड़े। व्यास जी ने आते ही अपने पुत्र को देखकर हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया, कुशलता पूछे। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेदाध्ययन में तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह विदेह अवस्था देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त करते हैं। अपने पिता के आश्रम में ही स्थित
हो गए। अब सुखदेव जी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, असाधारण पुत्र था व्यास जी के, बहुत असाधारण। तो ये रहते तो थे पिता के घर में, लेकिन ऐसे सामान्य नहीं रहते थे जैसे आजकल सभी लोग रहते हैं। योग मार्ग में स्थित हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की पितृणाम सुभगा कन्याम पितृणाम सुभगा कन्या पीबरी नाम सुंदरी सुकश्च कार पत्नीम ताम योग मार्ग स्थितो अपि ही स तस्यां जनयामास पुत्रांस चतुर एव ही कृष्णं गौरप्रभं चैव भूरि देवश्रुतं तथा कन्यां कीर्तिं समुत्पाद्य व्यासपुत्रः प्रतापवान् ददौ बिर्भाजपुत्राय तणुहाय महात्मने अणुहस्य सुतः श्रीमान् ब्रह्मदत्तः प्रतापवान् ब्रह्मज्ञ पृथ्वीपालः सुखकन्या समुद्भवः कालेन कीयता तत्र नारदस्योपदेशतः ज्ञानं परमं कं प्राप्य योगमार्गमनुत्तमं पुत्रे राज्यं निधायात् गतो बद्रिकाश्रमं मायाबीजोपदेशेन तस्य ज्ञानं निरर्गलम्। योग मार्ग में स्थित रहते हुए सुखदेव जी ने पितरों की पीबरी नाम की कन्या, पितरों की एक कन्या थी पीबरी, उसके साथ वो सौभाग्य सुंदरी थी, उसको साथ विवाह करके उसको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे 4 पुत्र उत्पन्न किए, उत्पयाजी कहें उत्पन्न हुए। सुखदेव जी ने पीबरी नाम की पितरों की कन्या से विवाह करी। विवाह करने के पश्चात उन्हें एक कृष्णन, एक गौर प्रभु, एक भूरी, एक देवश्रुत, इस 4 पुत्र उत्पन्न हुए। साथ ही उन प्रतापी व्याससुत सुखदेव ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभ्राज के पुत्र महात्मा अणोह के साथ कर दिया। इस तरह से इस व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने पीबरी से ब्याह किया। ब्याह के पश्चात उनको 4 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। कन्या का नाम कीर्ति था, जिसका विवाह कन्या का उन्होंने विभ्राज नाम के महात्मा के पुत्र अणोह के साथ कर दिया। और सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अणोह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े ही प्रतापी ब्रह्मज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वाह क्या बात है। सुखदेव जी की जो पुत्री थी कीर्ति, उससे एक महाप्रतापी पुत्र ब्रह्मदत्त नाम का हुआ, जो बड़ा ही ब्रह्मज्ञानी था और पृथ्वी का रक्षक भी था, मतलब राजा भी था। वे कुछ समय के बाद देवर्षि नारद के उपदेश से परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्री का आश्रम चले गए। वहां नारद की कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बाध तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हो गया। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और निस्संग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। मित्रों, सुखदेव जी ने गृहस्थाश्रम का भी पालन किया। गृहस्थ में रहकर उनको 4 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्त हुई। पुत्री की शादी भी उन्होंने कर दी, विवाह कर दिया। अणोह नाम था उनके दामान का, और उससे एक ब्रह्मदत्त नाम का महाप्रतापी ब्रह्मज्ञानी राजा हुआ, जो पृथ्वी का शासक भी हुआ और बड़ा ही ब्रह्मज्ञानी था। इधर सुखदेव अपने 4 बेटों को बेटी के सब से निवृत्त होकर और सबको त्याग करके कैलाश पर्वत के शिखर पर चले गए। वहाँ उन्होंने घोर तपस्या की और अविचल होकर ध्यान लगाया। कुछ दिनों में उनको परम सिद्धि की प्राप्ति हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए।
ध्यानमाशस्ता विप्लवं स्थितं संगपराङ्मुखा उत्पादगिरे श्रृंगात् सिद्धिं च परमां गतः आकाशगो महातेजा विरराज यथा रवि गिरे श्रृंगं दुधा जातं सुखस्योत्पत्तने सदा तदा उत्पाता बहवो जाता सुखश्चाकाशो गोगद्भव अभवत् अंतरिक्षे यथा वायु स्तूयमानासु सुरर्षिभिः। अब भगवान शिव जी के स्थान कैलाश के सुरम्य शिखर पर जाकर निस्संग भाव से अविचल ध्यान लगाकर सुखदेव जी स्थित हो जाते हैं। उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई और वो पर्वत शिखर से उड़ गए, आकाश मार्ग में चले गए और वहां तेजस्वी वे सुखदेव आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर दो भागों में विभाजित हो जाता है। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात हुए। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान हो रहे थे। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार कह रहे थे, हा पुत्र हा पुत्र। सुखदेव जी थक गए थे। जहां सुखदेव जी रहते थे उस चोटी पर पहुंच गए। थके हुए व्यास जी के दीन भाव से करुणा का क्रंदन करते हुए देख जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के सुरंग पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। ये है मोह। व्यास जी जैसे ब्रह्मज्ञानी 18 पुराणों का रचना करने वाले, वेदों पर भाष्य लिखने वाले व्यास जी भी अपने पुत्र सुखदेव जी के मोह में, जो कि असाधारण पुत्र था, कोई साधारण तो थे नहीं, ये बात भी व्यास जी जानते थे। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी कैलाश पर्वत पर योगस्थ मुद्रा से उठे और आकाश में स्थित हो गए और व्यास जी पुत्र पुत्र कह के वहां दुखी होने लगे, थक गए, तब भगवान शंकर ने साक्षात शिव जी प्रकट हो गए व्यास जी के समक्ष। व्यास जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हो गए और सांत्वना शिव जी सांत्वना देने लगे। हे व्यास, आप शोक मत करो, आपके पुत्र श्रेष्ठ योग वेत्ता हैं। उन्होंने अकृतात्माओं के लिए दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रह्मज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्मज्ञानी सुखदेव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्र आत्मन, सुखदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति होगी। आपका पुत्र सुखदेव ऐसा असाधारण लड़का है, पुत्र है, जिसके कारण आपकी कीर्ति सदैव पृथ्वी पर रहेगी। इसलिए आप उसके लिए शोक मत करिए। ऐसा शिव जी ने व्यास जी से कहा। व्यास जी बोले, हे देवेश, हे उमा वल्लभ, मैं क्या करूं, शोक दूर होने ही रहा और पुत्र की दर्शन लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त हैं। मैं किसी भी तरह अपने सुखदेव को देखना चाहता। महादेव बोले, अब आप अपने पुत्र को देखना ही चाहते हो, वो तो चले गए, लेकिन अगर आप इतना ही दुखी हो तो उसकी छाया हमेशा आपके पास रहेगी। ऐसा भगवान शिव ने वरदान दिया। क्यों? क्योंकि उनकी पुत्र दर्शन की लालसा वाले नेत्र, मेरे नेत्र अभी अतृप्त हैं। व्यास जी ने, महादेव जी बोले, आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परंतप, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कर लीजिए। सूत जी कहते हैं महात्माओं से, तदनंतर व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव की ओजस्विनी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के अंतर ध्यान होने पर व्यास जी ने अपने आश्रम को लौटाए और सुखदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी होकर रहने लगे। सुखदेव जी की छाया उनके पास रहती थी, सदैव वो देखते थे कि पुत्र हमारे पास है एक तरह से, लेकिन फिर भी वो दुखी रहे। और इस तरह से सुखदेव जी की जो उत्पत्ति है, वहाँ से लेकर विवाह के जनक जी के संवाद से लेकर
और उनके विवाह तक की कथा हमने आज आप लोग सबको सुनाई है। और इस तरह सुखदेव जी अपनी गृहस्थ जीवन को फिर त्याग के, सुखदेव जी के यहाँ 4 पुत्र हुए जो मैंने बता दिए हैं, एक पुत्री भी हुई। उसके बाद ये सब कुछ त्याग के ध्यानस्थ होकर कैलाश पर्वत से सीधे आकाश मार्ग में चले गए। अब आगे की कथा होती है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, सुखदेव जी के जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देव श्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, यह सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। अब सूत जी से सभी ऋषि मुनि बोले कि अब सुखदेव जी चले गए, फिर व्यास जी ने क्या किया इसके आगे। तो सूत जी कहते हैं, शिष्या व्यासस ए अप्यासन वेदाभ्यास परायणः आज्ञामादायते सर्वे गतः पूर्वम महीतले। उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठी शिष्य थे वे सब व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही भूमंडल में इधर उधर चले गए। जब सुखदेव जी चले गए तो व्यास जी के शिष्य जो वेद पाठी इनके ब्राह्मण थे, बड़े बड़े भारी विद्वान थे, और वो कोई साधारण शिष्य नहीं थे व्यास जी के। असितो देवलश्चैव वैशंपायन एव च जैमिनिश्च सुमंतुश्च गता सर्वे तपोधनः तान् वीक्ष्य पुत्रं च लोकान्तरितमप्युता व्यासा शोक समाक्रांतो गमनाया करोन्मतिम् सस्मार मनसा व्यासस्तता निषाद सुताम शुभाम मातरम जानवी तीरे मुक्ताम शोक समन्विताम असित देवल वैशंपायन जैमिनी। आहा, क्या बात है! जे महान विद्वान ऋषि हैं, बड़े तपस्वी थे शिष्य व्यास जी के। जैमिनी के द्वारा तो या जैमिनी के कारण ही एक महान पुराण की रचना हुई और उसका नाम है मार्कंडेय पुराण। ये जैमिनी ऋषि ही थे जो अपने प्रश्नों का एक 4 प्रश्न पूछने के लिए उन्होंने व्यास जी से कहा। व्यास जी ने कहा कि मार्कंडेय के पास चले। मार्कंडेय जी ने कहा कि एक 4 पक्षी हैं, उनसे तुम्हारे छोटे छोटे प्रश्न, और इससे एक पुराण बन जाता है, उसका नाम है मार्कंडेय पुराण। दुर्गा सप्तशती उसी पुराण से निश्रित होती है, और यह दुर्गा सप्तशती लिखने वाले मार्कंडेय पुराण हैं। आज मार्कंडेय ऋषि हैं मित्रों, और इन्होंने अपना रक्त से लिखी थी, इसलिए दुर्गा सप्तशती शक्ति संपन्न रक्तमय है। चलिए आगे मैं आपको कथा दे तो बताया है मैंने बीच में। तो असित देवल वैशंपायन जैमिनी सुमंतु आदि सभी तपोधन मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अन्यत्र अपने पुत्र सुखदेव को अंतरिक्ष में गया हुआ देख शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। अब शिष्य भी चले गए, पुत्र भी अंतरिक्ष में चले गए सुखदेव जी। उस समय व्यास जी के मन ही मन एक निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोकावस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। ये है मित्रों, जब आदमी को कहीं शांति नहीं मिले तो यदि उसकी माता है तो कितना ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो, वो अपनी माँ के पास चला जाता है। तो उस समय व्यास जी ने अपनी मन ही मन माता का स्मरण किया। इस माता ने गंगा के तट पर ही उन्हें छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले आए। गंगा तट पर वहीं आ गए जहां व्यास जी का जन्म हुआ था, पाराशर जी के द्वारा। पिता थे पाराशर जी। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा कि वे सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ है।
तो निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राज ने राजा शांतनु से विवाह कर दिया है। तत्पश्चात निषाद राज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन किया, सत्कार किया और हाथ जोड़कर कहा। दासराज बोला, दासराज उवाच, अद्य मे सफलम जन्म पावितम न कुलम मुने देवानामपि दुर्दर्शम यज्जातम तव दर्शनम। हे मुने, मेरा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल भी पवित्र हुआ, जो कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। हे विप्रवर, आप जिस काम से आए थे वह बताइए। हे विभो, धन पुत्र कलत्र आदि यह सब आपके अधीन है। निषाद राज की प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त होवे पुनः तप करते हुए सरस्वती की नदी के किनारे रहने लगे। आज भी सरस्वती का उद्गम जहाँ है, बद्रिकाश्रम से थोड़ा और 4 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ व्यास जी सरस्वती के किनारे गुफा में आज भी उनकी वहाँ मूर्ति है और मंदिर भी है। बस सरस्वती वहीं प्रकट होकर थोड़े आगे विलुप्त हो जाती हैं। लगता है जैसे भागीरथी में अपने आप को मिला दिया। अपूर्व तेजस्वी महाराज शांतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर सत्यवती का विवाह शांतनु नाम के एक राजा से हो जाता है। उस शांतनु के यहाँ राजा के द्वारा सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। चित्रांगदा प्रथम जो रूपवाद शत्रुतापना बभूव नृपते पुत्र सर्वलक्षण संयुता विचित्र वीर्य नामासौ द्वितीय समझायत सोपि सर्वगुणोपेता शांतनु सुखवर्धन। अपूर्व तेजस्वी महाराज शांतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें पहले का नाम चित्रांगद था, जो बड़ा सुंदर था और बड़ा बलिष्ठ भी था, शत्रुओं को नष्ट करने वाला था। दूसरे का नाम विचित्रवीर्य था, वह भी सर्वगुण संपन्न एवं शांतनु के लिए सुखवर्धक हुआ। इसके पूर्व उन राजा शांतनु को गंगा से एक भीष्म नाम का बलशाली और एवं महापराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। उसी प्रकार सत्यवती से भी 2 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो गए। इस तरह से व्यास जी अपनी माँ से मिले और माँ का समाचार सुना, मिल भी आए। उसके बाद सरस्वती के तट पर व्यास जी आके रहने लगे और सत्यवती के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद, एक का नाम था विचित्रवीर्य। मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इसके आगे की कथा हम कल कहेंगे। इस तरह से सत्यवती का यहाँ एक प्रसंग आ जाता है, जो हम आगे आपको इसकी कथा सुनाएंगे। आज हमने सुनाया कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने किस तरह से तपस्या करके अपने आप को योगस्थ होकर अंतरिक्ष में चले गए। उस दुख से, पुत्र वियोग के दुख से दुखी होकर ये अपनी माता के यहाँ गए। माता के यहाँ पता लगा कि उसका विवाह शांतनु नाम के एक राजा से हो गया। शांतनु नाम के इस राजा से 2 पुत्र फिर हुए। उसका नाम था चित्रांगद, विचित्रवीर्य। इसके बाद व्यास जी सरस्वती के तट पर जाके रहने लगे। आगे की कथा अब हम कल कहेंगे। ये देवी भागवत महापुराण है मित्रों, आप लोग इसको सुनिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी कथा सुनाएं। इसमें 18,000 श्लोक हैं। और हर कथा में एक तत्व शक्ति का छुपा रहता है। आप उसको सुनिए, आनंदित हुइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। माता पार्वती जगदम्बा आप सबका कल्याण करें, रक्षा करें।
दसों दिशाओं में आपकी रक्षा करे। सब लोग जो इसको सुन रहे हैं, जो लोग नहीं भी सुन रहे हैं, सबका कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।